क्या देखने वाले हैं? मियोसिस ना, मतलब इससे पहले हम लोग दो चीज देख चुके हैं। एक क्या, मीटोसिस और अभी तीसरा है मियोसिस। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं सेल डिवीजन के अंतर्गत अर्धसूत्री। इसमें होता क्या है अर्धसूत्री विभाजन में, ये जनन अंग में पाया जाता है ना, जनन अंग में होता है। तो आप हम देखते हैं जनन अंग में ये काम क्या करता है। अर्धसूत्री का मतलब ये अर्ध मतलब आधा, तो कोई भी चीज़ों का आधा होना होगा तो इसमें आधा होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है ना। जैसे मान लो मेल मतलब सभी लोग जानते हो, और फीमेल, ठीक है, पुरुष महिला। अब इसमें कितना रहता है क्रोमोसोम? 44 ऑटोसोम बोलते हैं, और दो जो XY रहता है आलोसोम बोलते हैं उसको। ठीक है, ये पूरा मतलब होना चाहिए क्रोमोसोम के अंतर्गत आता है ना। अब जैसे ही मान लो कोई मेल है और फीमेल में भी सेम रहता है, ठीक, इसमें बस XX रहता है और इसमें XY रहता है, इसलिए ये मेल हो जाता है और ये फीमेल। लेकिन जब मान लो सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद क्या होता है कि जैसे ही मान लो उसका आने वाला जो बच्चा होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे इसका 44 है, ठीक, तो आधा उसका आ जाएगा यहाँ पर 22, ठीक, और आधा मम्मी का यहाँ पर आ जाएगा 22, ठीक, इधर पापा का इधर मम्मी का, मतलब 22 उसमें गुण आ जाएगा। ठीक, उस बच्चे में ना, जो बोलना चाहिए गर्भ अवस्था में है। ठीक, अब ये 22 कौन सा है? 22 वो गुणसूत्र है जिससे कि ये डिफाइन होता है कि हाथ पैर चेहरा पूरा चीज किधर किधर लगेगा और किस टाइप से होगा, ऐसा में। इसमें तो पूरा 22 जो है वो क्या डिसाइड करेगा? उसका बॉडी को ना, बॉडी को डिसाइड कर देगा और ये निर्माण कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो मेल वाला में है XY और इसमें है फीमेल में जो है XX, ठीक है, तो ये जब ये भी इन लोगों में से भी आधा आधा आएगा, क्योंकि अर्धसूत्री में डायरेक्ट बोला है कि आधा हो जाएगा। तो 44 का आधा 22, यहाँ भी 44 का आधा 22, ये तो हो गया बच्चे में चल गया। लेकिन इसका भी तो आधा होगा ना, तो XY है और यहाँ भी XX है, तो इसका भी आधा होगा, तो इसमें एक तो आएगा कोई, या तो X आए या Y, और यहाँ भी आएगा इसमें से या तो XX, दोनों है तो कोई एक ही आएगा ना। ये तो डिसाइड कर दिया किसको? बॉडी को। लेकिन उसका ये भी तो पता होना चाहिए कि ये लड़की होगा कि लड़का, जनन अंग होना चाहिए ना, तब उसको कौन डिसाइड करेगा? ये जो आलोसोम है दोनों के, वो डिसाइड करेगा कि होने वाला जो बच्चा होगा वो लड़की होगा या लड़का। कैसे? यदि यहाँ से X वाला, ठीक, X वाला जो रहेगा आलोसोम, X क्रोमोसोम यदि आ करके यहाँ मिला और यहाँ तो X ही है, ये भी मिल गया, तो जो आने वाला बच्चा होगा वो लड़की होगी। XX लड़की, हाँ, यदि XX आ गया तो लड़की होगा, आया समझ में। लेकिन यहाँ से Y तुम्हारा आएगा जो, ठीक है, क्रोमोसोम Y आएगा और यहाँ से X, जो होने वाला बच्चा होगा वो लड़का होगा, आया समझ में। तो देखो आधा तो हो ही गया, सब में आधा हुआ ना। अब देखो 44 दोनों को मिला करके कितना हुआ? 44, और ये दोनों को मिला करके कितना हुआ? 2। 44 और 2 46, तो 46 हम लोग में क्रोमोसोम होता है, 23 जोड़ा होता है और 46 क्रोमोसोम होता है, तो 46 इसमें भी हो गया, तो बच्चा भी सेम बन के तैयार हो गया। और बच्चे में भी 46, पापा में भी 46, मम्मी में भी 46। जनन अंग से संबंधित बीमारी भी होता है, तो हम लोग आगे बीमारी को देख लेते हैं, है ना, कौन कौन सा बीमारी होता है, ताकि हम लोग को आगे मतलब आगे काम करेगा, है ना। किसी को भी वैसा हो रहा है सिचुएशन, तो तू लोग उसको आसानी से बता सकता है कि क्रोमोसोम से होने वाले अनियमितता, यानी क्रोमोसोम में मतलब गड़बड़ी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसके वजह से हमारे बॉडी में कई प्रकार के बीमारी हो सकते हैं, ठीक, जिसको हम सिंड्रोम बोलते हैं ना। उस बीमारी को क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। तो सिंड्रोम 4 प्रकार से सिंड्रोम हमारा पाया जाता है बॉडी में, ठीक है। अब देखते हैं, पहला है हमारा टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? संख्या 45 हो जाता है। अभी हम इससे जस्ट पीछे पढ़ाए थे कि संख्या कितना होना चाहिए? 46।
लेकिन इसमें एक घट जाता है 45। ठीक, अब घट जाएगा तो कुछ ना कुछ बॉडी में तो परिवर्तन होगा ही। तो घटेगा तो वो किस में घटता है? स्त्रियों में ये होता है ज़्यादातर। और अविकसित हो जाता है उसका जनन अंग, ठीक है, जिससे उसमें बाझपन देखा जाता है। समझ में? जो स्त्री बच्चा जैसे नहीं होता है ना, जैसे बाज बोलते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में, तो बाझपन इसी की वजह से होता है, टर्नर सिंड्रोम की वजह से। उनके जो गुणसूत्र क्रोमोसोम जो रहता है उसमें उसका संख्या 45 हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर में बाझपन आ जाता है और वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। समझ में? तो किस वजह से होता है? टर्नर सिंड्रोम की वजह से बाझपन होता है। ठीक, तो बहुत लोग बोलते हैं कि इसको कोई कुछ कर दिया है ना, जादू टोना कर दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके क्रोमोसोम में ही गड़बड़ी है जिसकी वजह से उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है। समझ में? अब हम लोग दूसरा देखते हैं, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम ना। अब एक किस में होता है? इसमें संख्या बढ़ जाता है। अब चाहिए कितना? 46, लेकिन हो कितना जाता है? 47। ठीक, तो 47 हो जाएगा तक कहीं ना कहीं तो कुछ अंग तो बढ़ेगा ही, है ना। अब पुरुष में क्या हो जाता है? ये होता है पुरुष में, ठीक है ना, ये जो सिंड्रोम है वो पुरुष में देखा जाता है। अब इसमें क्या हो जाता है? नपुंसक, ठीक है, मतलब जनन अंग ही वृद्धि नहीं हो पाता है। असल में ये पुरुष में ही ज़्यादातर होता है, पुरुष में ही पाया जाता है ना, ये स्त्री में, ये पुरुष में, ठीक है। इसमें संख्या कम, इसमें संख्या ज़्यादा। अब एक और है तीसरा, डाउन सिंड्रोम हम बोलते हैं। अब ये इसका संख्या कितना हो जाता है? 47 बढ़ जाता है, लेकिन यह दोनों में पाया जाता है, या तो फीमेल या मेल दोनों में हो जाता है। अब इसमें ऐसा होता क्या है? तो होता है शरीर बेढोल हो जाएगा। बेढोल मतलब, और दूसरी चीज, जीभ और होठ मोटा हो जाना। देखिए अगर किसी किसी का ये मोटा मोटाई वाला रहता ना होठ, हम लोग का, और जीभ भी मोटा रहता है, तो उसका किसके वजह से होता है? डाउन सिंड्रोम की वजह से। अब उसमें मंद बुद्धि भी हो जाता है, मतलब दिमाग उतना अच्छा से नहीं काम करता। और बेढोल का मतलब समझ रहे हो? किसी का जैसे विकलांग नहीं बोलते हैं, कुछ इधर उधर हो जाएगा, तो उसी को बेढोल बोलते हैं ना। तो आया समझ में? डाउन सिंड्रोम भी। आगे है तो हमारा पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी संख्या 47 हो जाता है, ठीक। अब दोनों में पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। अब इसमें ऐसा क्या होता है? मंद बुद्धि भी हो जाता है और होठ कारा होता है। कारा का मतलब होठ फटा हुआ। देखे होंगे किसी किसी का ये वाला होठवा फटल रहता है, इसे बीच में ऐसे। ये क्यों होता है? क्रोमोसोम की अनियमितता के कारण होता है। मतलब क्रोमोसोम डिस्टर्ब हुआ तो पूरा बॉडी को डिस्टर्ब करके रख देगा। अरे समझ में? तो ये सारी चीज़ तुमको आस पास पड़ोस में, गांव में, शहर में देखने को जरूर मिलता होगा। ये नहीं भी देखा तो आने वाला टाइम में मिल जाएगा तुमको। आजकल का कॉमन समस्या है ना। जैसे मान लो कोई गर्भवती है ना, तो उसका क्या होता है कि पेट में जैसे क्या बच्चा पल रहा है, अब उसी टाइम क्या होता है कि बच्चे जैसे ही पल रहे 3-4 महीना हो जाता है, जैसे उसका ब्रेन क्या हो जाता है? विकसित होने का हो जाता है। उस टाइम क्या होता है? घर में जैसे लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ चलता है ना, गलत चीज़ें का वर्ड का यूज करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जैसे ही मान लो गलत चीज़ वर्ड का यूज करते हैं तो बच्चा भी सीखना चालू कर देता है, ठीक। अब सीखना चालू कर देता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा जो भी है उसके बोलना चाहिए बॉडी में सारी चीज़ों को सुनता रहता है, जो कि सीख करके कंप्लीट हो जाता है। 9 महीना पेट में रहते तक वो चीज़ क्या बोलते हैं कि वो सारी चीज़ों को सीख लेता है, जो तुम आस पास कर रहे हो, सुना रहे हो, या और भी चीज़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ें को सुनता है, वो दिमाग में वहाँ पर रखते जाता है ना, क्योंकि बाहर आएगा तो वो चीज़ को यूज करना होगा उसको, इसलिए रखते जाता है। और यदि उसी टाइम तुम जैसे कितना लोग देखते हो कि टीवी देखते रहते हैं दिन रात, है ना, तो जो होने वाला बच्चा होगा ना वो टीवी देखेगा, है ना,
ज़्यादा इंटरेस्ट उसको उसी में होगा, ठीक। और यदि कोई उसी टाइम बुक पढ़ता है आधा घंटा 1 घंटा जो भी है ना, बुक पढ़ता है तो वो तुम्हारा क्या होगा, पढ़ने वाला बुद्धिमान होगा बच्चा, ठीक है। और जैसे कोई देखते हो ना, फोटो सामने रख लेते हैं और डेली देखते हैं, तो उसका असर सही में पड़ता है बच्चे में, है ना, क्योंकि वो माइंड में सोच रही है कि नहीं मेरा इसी टाइप होना चाहिए बच्चा। तो यहाँ से जा डीएनए उसका जा रहा है बन रहा है, तो कंफर्म उसी टाइप से होगा, ठीक। इसीलिए कितना लोग देखे होंगे या फिल्म वगैरह में भी देखे होंगे, फोटो को रख लेते हैं और वहीं पर वो करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, है ना। अब ये तो होता है, लेकिन जैसे मान लो कि कोई जैसे गर्भ में है बच्चा, उस टाइम कितना आजकल के फैशन हो गया है कि आराम करते हैं, मतलब गर्भवती हुई नहीं कि आराम करना चालू होता है ना, सो के रहेगी आराम से, अब हम चल नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत गलत बात है। जिस टाइम तुमको मान लो ज़्यादा काम करना चाहिए, ज़्यादा इसलिए क्योंकि जब चलोगे इधर उधर उठाओगे, मतलब उतना वजन नहीं, आप एक बोरा मत उठा लेना, वैसा नहीं बनाओ, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मतलब हल्का फुल्का, जैसे एकदम कोई सो के नहीं रहने लगता है, तो गलत चीज़ है। क्योंकि यदि उस टाइप से रहोगे सो के ना, तो तुमको जब डिलीवरी होने लगेगा ना, तो उस टाइम तुमको प्रॉब्लम जाएगा, है ना, क्योंकि बच्चा उस टाइम मैच्योर नहीं हुआ रहता है। और जब तुम काम करोगे ना, तो इधर उधर चलेगा ये भी, है ना, तो उसको ठोकर लगेगा ना, कुछ उठाओगे तब वो लगेगा, तो वहीं पर पेटे में से सीख जाएगा कि नहीं आप बाहरी आएंगे तो हमको ठोकर लगेगा, तो पहले से ठोकर खा चुका है। तो मस्त इस जब बाहर आएगा तो मस्त इसके वातावरण में ढल जाएगा। और तुम एकदम उसको आराम से रखे रहोगे, बाहर आएगा तो बहुत ज़्यादा वो उसको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए वैसे बच्चे को देखते होगे तुरंत सर्दी हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, कहाँ होने लगता है ना। कुछ दिन जन्म हुए नहीं हुआ कि तुरंत सर्दी बुखार चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको तुम पहले से ही नहीं ट्रेनिंग, है ना, ट्रेनिंग मिला रहता तो वो कहते अरे इतना पेट में भी देखा है ना, बाहर आते हैं क्या दिक्कत है। तो बाहर आएगा तो वैसा बच्चा मजबूत होता है, वो पढ़ने लिखने में भी बुद्धिमान होता है। और यदि वैसा रहेगा तो वही बकलोल हो जाएगा, है ना, और दिमाग भी कम होगा, मंद बुद्धि वगैरह हो जाएगा, हर समझ में। तो वैसा जो भी हो तुम्हारा रिलेशन वगैरह में कोई, तो उसको बोला कि काम वगैरह करो मस्त, है ना। जैसे ही तुम्हारा 10-15 दिन यदि टाइम बच जाए तो उस टाइम हल्का फुल्का आराम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।